और बोला फिर बोला मिट्टी साफ करो, फिर वो मिट्टी खोद के बनाओ खाना, फिर बोला और 2.5 नीचे खोदो 3 का भोजन बनाओ। फिर शिवराम जी को बोला कि क्या ड्रामा है इसका, विवाह तो मांस खा रहा था और यहाँ विवाह सात्विक भी तो भोजन खोद के बनाया। फिर राम जी ने बोला कि वहाँ जो था वहाँ उन्होंने कोई मांसाहार इसलिए नहीं किया है कि वहाँ पे वही उन्होंने कोई किसी को काटा हो, ऐसा नहीं। वहाँ पे आजकल फल फूल नहीं होते, कंदमूल नहीं होते आजकल, इसलिए जो कहीं पे जैसे शेर ने किसी ने शिकार किया हो, कोई कुछ पड़ा हो तो शरीर की रक्षा के लिए ये खाता है। तो जब यहाँ पे सब कुछ चीजें उपलब्ध हैं तो क्यों खाए कोई। इसमें सात्विक भोजन का बड़ा महत्व है कि जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, और जैसा हो मन वैसा हो विचार, और जैसा हो विचार फिर वैसा हो आचार। तो आपका आचरण इससे बड़ा फर्क पड़ता है, शुद्धि का फर्क। तो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। ऋषि भाई जैसा, हाँ जी आप मेरे पास है माइक। हाँ जी। अच्छा, जैसा हम अभी तक के हुए सत्रों में भगवत गीता की सबसे पहले 2 सत्रों में हमने भगवत गीता की इंट्रोडक्शन के बारे में जाना। पिछले हफ्ते जो सत्र हुआ उसमें हमने भगवत गीता के 11 श्लोकों का अध्ययन किया, उसका मंथन किया, उसके ऊपर चिंतन किया। चिंतन तो बहुत ज्यादा हम नहीं कर पाए, थोड़ा समय का अभाव रहता है। आज मैं चाहूंगा कि जो भी पिछली बार प्रेजेंट थे उनमें से कोई अगर बताना चाहे कि पिछले बार 11 श्लोकों में क्या हुआ था और उन 11 श्लोकों में हमने क्रक्स में क्या सीखा, यदि कोई बताना चाहे तो बोलिए। सबसे पहले जैसे युद्ध शुरू हो रहा था तो सेनाओं के बारे में बता रहे थे, जो पांडवों के साथ कौन कौन खड़े हैं, उनके साथ कौन कौन है, और ये हुआ। और दूसरी बात ये बताई कि गुरु, कि भाई आपके साथ कौन सा गुरु कौन कैसे खड़ा है और युद्ध कैसे करना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और कोई बताना चाहे जो पिछली बार प्रेजेंट थे, कोई बताना चाहे कि शुरू के 11 श्लोकों से में क्या था और भगवत गीता किस तरफ का रुख ले रही थी, और उन 11 श्लोकों से हमने सीखा क्या, कोई अगर बताना चाहे तो। सबसे पहले तो दुर्योधन की दशा बताई जाती है। वो अपने गुरु के पास जाता है और बताता है कि वो डरा हुआ होता है, तो वो सबसे पहले तो दूसरे जो पक्ष की सेना होती है उसका सारा वो करता है। बहुत बढ़िया। फिर उसको लगता है कि कहीं मेरी जो सेना है उसका मन वो ना हो जाए। वेरी गुड, वेरी गुड। तो वो फिर अपने बारे अपने जो उनके आर्मी में होते हैं लोग उनके बारे में एक्सप्लेन करता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये छोटे छोटे अगर आप नोट्स बनाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इन 11 श्लोकों से हमने सीखा क्या, कोई ये बताना चाहेगा। इन 11 श्लोकों में एक बहुत जबरदस्त मैसेज है छुपा हुआ, कोई वो बताना चाहेगा इन 11 श्लोकों में क्या मैसेज था छुपा हुआ। धृतराष्ट्र अच्छा लिसनर था, वेरी गुड। ये एक बहुत अच्छा मैसेज इस श्लोक में। धृतराष्ट्र एक बहुत अच्छा लिसनर था, ही वॉज ए पेशेंट लिसनर, जो कि जब भी किसी को ज्ञान ग्रहण करना हो तो सबसे पहली क्वालिटी ये है कि आपको एक अच्छे श्रोता बनना पड़ता है पहले। जब तक आप अच्छे श्रोता ना बन के बीच में ही अपनी बातों को इन्वॉल्व करना शुरू कर दोगे अपने, कुछ लोगों को इसलिए कहना होता है कि वो कुछ बताने के लिए उनके पास है, और कुछ लोगों को सिर्फ इसलिए कहना होता है कि उन्हें बीच में कुछ कहना है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप सबसे पहले अच्छे लिसनर बने। सबसे पहली क्वालिटी यही है। जब भी कहीं कोई ज्ञान ग्रहण करने जाए तो अपना बर्तन खाली करके आए, आप तक आपने जो कुछ सुन रखा है उसको भूल जाए, तभी आप नया ज्ञान कुछ ग्रहण कर पाओगे। ये चीज भी कईयों के मन में आती होगी कि ये तो व्यापारी आदमी है, ये क्या किसी को ज्ञान देगा। हो सकता है शायद ये सच भी हो सकता है शायद सच भी हो, क्योंकि हमारा वो वर्ग तो है नहीं, ब्राह्मण वर्ग तो हम है नहीं, हम तो वैश्य वर्ग के हैं। 4 वर्ग हैं। कौन कौन से वर्ग हैं? ब्राह्मण, कोई एक अकेला चारों वर्गों का वर्णन करेगा। किट्टू बोलना चाह रहा है पीछे से।
वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छा स्टडी किया होता है इसने। बहुत बढ़िया। 4 वर्ग जो हैं वो हैं, सबसे उच्च वर्ग जो गिना गया है वो ब्राह्मण वर्ग है। उसके बाद दूसरी श्रेणी का जो वर्ग बताया गया है शास्त्रों में, मेरे बोलने से नहीं है, शास्त्रों में लिखा हुआ, सबसे उच्च कोटि का जो वर्ग बताया गया वो ब्राह्मण वर्ग है। दूसरे नंबर का जो वर्ग है वो है क्षत्रिय वर्ग। हम लोगों का वर्ग, जो मेरा वर्ग है, वो तीसरे नंबर पे आता है। हम लोग हैं वैश्य प्रवृत्ति के, तो हमारा वाणिज्य, बिजनेस करने वाले लोग, मर्चेंटाइल टाइप ऑफ पर्सन, हम तीसरे नंबर पे आते हैं। और एक और वर्ग है जिसके बारे में शास्त्रों में वर्णन है, जो शूद्र। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों वर्ग हैं। तो इन चारों वर्गों के बारे में बताया गया है। इसके बारे में भी आगे बहुत डिटेल डिस्कशन आएगी। एक बहुत अच्छा एक लेसन इसमें जो आपने बताया कि बहुत अच्छा था, कि धृतराष्ट्र एक बहुत अच्छा लिसनर था। पूरी भगवत गीता में कितने श्लोक हैं? 700, जिसमें से भगवान श्री कृष्ण ने कितने श्लोक बोले हैं? 574, वेरी गुड। और अर्जुन के द्वारा कितने श्लोक बोले गए हैं? 84। और संजय के द्वारा 41। और धृतराष्ट्र के द्वारा 1। और वो भी पहला श्लोक जो यहां से भगवत गीता की शुरुआत हुई। यहां से भगवत गीता की शुरुआत हुई और धृतराष्ट्र ने पहला श्लोक बोलने के बाद वो शांत हो गया। उसके बाद उसने पूरी भगवत गीता संजय के मुंह से कही जाती हुई सुनी, अर्जुन के लिए कही जाती हुई सुनी। यस और नो? यस और नो? हमारे लिए, अर्जुन के लिए नहीं कही जा रही थी गीता, हमारे लिए कही जा रही थी। अर्जुन तो एक माध्यम था। तो पिछले 11 श्लोकों में एक बहुत बड़ा और जो लर्निंग है इसमें, कि दुर्योधन बहुत गंदा आदमी था। यस और नो? यस और नो? कम ऑन से यस और नो? नो, दुर्योधन गंदा आदमी नहीं था। यहां हम दुर्योधन की बुराई को देखने के लिए नहीं बैठे हैं। दुर्योधन की अच्छाई बुराई करने, असेस करने वाले हम कौन होते हैं? हम कौन होते हैं कि हम बोले कि वो गंदा आदमी है, वो अच्छा आदमी है? यहां पे हम अपने मन के दुर्योधन को बाहर निकालने के लिए बैठे हैं। यहां पर हमने अपने मन से दुर्योधन को, अपने अंदर जो दुर्योधन है उसे बाहर निकालना है। हम कौन होते हैं असेस करने वाले दुर्योधन अच्छा आदमी था कि बुरा आदमी था? हमको कोई अथॉरिटी नहीं है, हमारे को कोई ऐसी ऑथराइजेशन नहीं है कि हम किसी के बारे में ये टिप्पणी कर सके कि हम अच्छे हैं, या वो अच्छा है या वो बुरा है। तो 11 श्लोकों में अभी तक जो हुआ था, जैसे कि पंडित जी ने बताया और आप लोगों ने बताया, कि जहां से भगवत गीता की शुरुआत हुई, धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में क्या हुआ। तो वहां पर संजय ने वहां की व्याख्या करना शुरू की, और दुर्योधन का इसमें वो आया, अपने गुरु के पास गया, और उसके बाद अपनी आर्मीज के बारे में डिस्क्रिप्शन करने, पहले उसने दुश्मनों की आर्मी की डिस्क्रिप्शन की, बाद में उसने अपनी आर्मी की डिस्क्रिप्शन करना शुरू की। अपनी आर्मी की डिस्क्रिप्शन करने के बाद जहां पर हमने भगवत गीता के पिछले दिन 11वां श्लोक था, जिसमें कि अतएव सैन्य व्यू में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी तरह से सहायता दे। ये 11वां श्लोक है पहले अध्याय का, जिसमें कि दुर्योधन कहता है कि अतएव, क्योंकि पितामह वृद्ध हो चुके हैं, तो अतएव आप सैन्य व्यू में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी तरह से सहायता दें। इसका थोड़ा सा अगर हम इलेबोरेट करेंगे इसे, तो इसमें यह था कि दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कौरवों की विजय भीष्म देव की उपस्थिति पर निर्भर है। ये दुर्योधन को पूरा विश्वास था, क्योंकि भीष्म पितामह बहुत महान थे। उसे युद्ध में भीष्म देव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक भी शब्द नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहाय अवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था। उस समय भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य ने एक भी शब्द नहीं कहा था। और जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी, द्रौपदी ने न्याय की भीख मांगी थी, और उस समय भी उन दोनों ने कुछ भी नहीं कहा था, ये जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था। दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने युद्ध क्रीड़ा के दौरान किया था। इसके बाद इसमें कोई श्लोक में किसी को कोई डाउट, किसी में कोई समझने में कोई, इसमें वैसे पहले अध्याय में बहुत ज्यादा इसमें कुछ समझने वाला है नहीं। तो अगर पॉसिबल हो और अगर आप सब लोग अलाउ करें तो हम थोड़ा थोड़ा जल्दी पहले अध्याय को करें तो चलेगा, क्योंकि एक्चुअल भगवत गीता दूसरे अध्याय से शुरू होती है। भगवत गीता जो शुरुआत होगी वो दूसरे अध्याय से शुरू होती है। पहले अध्याय में तो जिसमें अर्जुन विषाद योग
कुछ गीताओं में कहा गया है, कुछ एक में ऐसा है कि ये कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में सेना का निरीक्षण। एक्चुअल भगवत गीता दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक से शुरू होती है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण माइक अपने हाथ में लेते हैं और फिर गीता सुनाते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा फास्ट चलने के लिए एक, क्या चलेंगे ऐसा या बिल्कुल स्लो चलना चाहिए? ठीक है, तो इसमें दीदी हम ऐसा कर सकते हैं कि 4, 5, 6 श्लोक आप इकट्ठे संस्कृत के एक साथ ले लें। हम 5, 6, 7 श्लोक इकट्ठे संस्कृत के ले लें और उसके बाद फिर, ताकि वो फ्लो बीच में कंटिन्यूटी में बना रहे। चलेगा? चलेगा सर, ठीक है। 12वां श्लोक बोलेंगे। जय जय सच्चिदानंद भगवान की जय। आनंद कंद वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः। ये संजय वाच चल रहा है जी। सिंहनादं विनद्योच्चैः। मेरे पीछे बहुत बोलोगे आप? हाँ जी बोलो। सिंहनादं 11वां। सस्य संजय हर्षम कुरु वृद्धा पितामह। सिंहनादं विनद्य उच्चैः शंखं धन्यो प्रतापवान्। बोलना चाहूंगी आपको कि वैसे तो ऋषि भाई ने एक्सप्लेन कर दिया आपको, लेकिन जैसे आप लोगों ने समझा उसमें कि जो दुर्योधन था वो थोड़ा सा डरा हुआ था, क्योंकि गिल्टी तो होता ही है ना अंदर। तो उसको ये लगा कि इसने उस पर सारा बोला द्रोणाचार्य के पास आके कि ऐसे ऐसे ये तो ये भारती हैं और सब कुछ जानता था वो। तो उसने सोचा कि द्रोणाचार्य हाँ हो कुछ तो करेंगे कि मेरे को हौसला देंगे, तो फिक्र मत कर, हमारे पास भी अच्छे हैं, कोई चक्कर नहीं। पर वो द्रोणाचार्य जो चुप रहे। और ये जो भीष्म पितामह थे, क्योंकि ये इनके डिफेंस मिनिस्टर थे, आपको पता है वो प्रतिज्ञा उन्होंने की थी कि जो भी सिंहासन पर बैठेगा तो मैं सिंहासन की रक्षा करूंगा। तो इसलिए उन्होंने देखा कि ये डरा हुआ है दुर्योधन, आखिरकार अनुभवी बुजुर्ग है, समझ गए। तो उन्होंने उसके लिए ये जो श्लोक हम पढ़ रहे हैं, इसलिए उसको हौसला देने के लिए उन्होंने शंख जय बोल रहे हैं ना। लेकिन इसमें जो मैं बोलने वाली वो है कुरुवृद्ध। कुरुवृद्ध का मतलब कि कौरवों में जो सबसे बुजुर्ग, सबसे बड़ा। तो एक्चुअल में जो भीष्म पितामह के जो चाचा थे, शांतनु के जो भाई थे, वो असल में तो वो थे सबसे बुजुर्ग, इसके भीष्म पितामह के चाचा थे। लेकिन वो इतने ज्ञानवान नहीं थे, इसलिए पिताजी में भीष्म पितामह को कुरुवृद्ध, क्योंकि वो ज्ञानवान भी थे और बलशाली भी थे, महान थे, तो इसलिए उनको कुरुवृद्ध कहा गया है। अभी हम आप लोगों को बाकी ऋषि भाई एक्सप्लेन करेंगे। आप अगले, हाँ अगला श्लोक। तथा शंखाश्च वेद्यश्च तथा शंख्यादिवेश्च सहसा एव अभ्यन्यन्त सशब्द तमुलोर्भव। और भी बोल लीजिए 2, 4, 5। तथा श्वेते हव्ये महति समृद्धि शिशो माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदमतु। पांचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजया पौंड्रं दग्धो महाशंखं भीमकर्माभिकोदरा। अनंत विजयं राजा
कुंती पुत्र युधिष्ठिरा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुलः सहदेवश्च नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वरः काश्य च परमेश्वरः शिखण्डी च महारथः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः सात्यकीश्च पराजिता द्रुपदो द्रौपदेयश्च द्रुपदो द्रौपदेयश्च सर्वशः पृथिवीपते सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहो सौभद्र च महाबाहु शङ्खान् दद्मो पृथक् पृथक् शङ्खान्यग्न्यो पृथक् पृथक् सघोषो धातराष्ट्राणाम् सघोषो आत्मनिष्ठानं हृदयानि व्यधारयत् हृदयानि व्यदायरत् नभश्च पृथिवीं चैव नभाश पृथिवीं च य तुमुलोऽव्यनुनादयन् तुमुलो अभियागनम् अथ अवस्थितं दृष्ट्वा अथ व्यवस्थिता धातराष्ट्रान् कपिध्वजः धातराष्ट्रा कपिध्वजा प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः धनु उदय पांडवा मुनिता माता की जय। जय। यहाँ से 11वें श्लोक तक क्या आप एक बार रिवीजन चाहोगे? मैं एक बार रिपीट पढ़ूं शुरू से एक बार 11 श्लोक चाहोगे? 2 मिनट का समय लगेगा, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, फटाफट। उससे क्या होगा कि आपका लिंक बन जाएगा। हाँ, एक उससे आपका लिंक बन जाएगा। सबसे पहले भगवत गीता का पहला श्लोक था। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। उसके बाद संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और ये शब्द कहे। ये हम रिवीजन कर रहे हैं पिछले हफ्ते का। ये शब्द कहे, क्या शब्द कहे? उसने कहा, दुर्योधन ने, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें। सामने पांडवों की सेना को देख के वो बोलता है कि पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। द्रुपद कौन था? वो पिछली बार दीदी जी ने बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन बताई थी कि द्रुपद कौन था। द्रुपद के पुत्र, और वो कहाँ, वो यज्ञ अग्नि से प्रकट हुआ था, उसके बारे में बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन पिछले हफ्ते में दीदी जी ने दी थी। चौथे श्लोक में कहते हैं कि इस सेना में, दुर्योधन कह रहा है अपने गुरु के सामने जाके कि इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। कुछ उनकी सेनाओं के, कुछ सेना नायकों के वो नाम लेता है दुर्योधन, और साथ में बोलता है कि इनके साथ ही दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज पुरोहित, कुंती भोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। और साथ में वो बोलता है कि ऐसे पराक्रमी युद्धाम, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा के पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र भी दूसरों की, पांडवों की सेना में है। पहले वो पांडवों की सेना की व्याख्या करता है। जब दुर्योधन को यह महसूस होता है कि पांडवों की सेना की व्याख्या करने से कहीं ऐसा ना हो कि इनका, मेरी सेना का या मेरे गुरु का या भीष्म पितामह का मनोबल टूट जाए, तो इसके बाद वो अपने गुरु को टोंट मारता है। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए, आपकी, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, काइंड नहीं बोलता है वो, फॉर योर इंफॉर्मेशन, कि आपकी सूचना के लिए मैं बता दूं कि मैं आपको उन सेना नायकों के विषय में भी बताना चाहूंगा जो मेरी सेना की संचालित करने के में विशेष रूप से निपुण है। बाद में वो अपनी सेनाओं के योद्धाओं की व्याख्या करना शुरू करता है। ये हम पिछले हफ्ते का रिपीट कर रहे हैं। मेरी सेना में स्वयं आप, सबसे पहले तो वो भीष्म पितामह का नाम लेता है, स्वयं आप भीष्म, फिर वो भीष्म पितामह को भीष्म कह के संबोधित करता है। कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। 9वां श्लोक, ऐसे अनेक वीर हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उगत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। ये दुर्योधन अपने गुरु को पहले दूसरों की सेनाओं की व्याख्या करता है, फिर उसके बाद अपनी सेनाओं की व्याख्या करता है।
हमारी शक्ति अपरिमेय है। साथ में यह भी बोलता है कि हमारी शक्ति जो है कम नहीं है, हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति सुरक्षित है। पहले वो पितामह की तरफ करता है, फिर द्रोणाचार्य की तरफ अपना वो करता है, फिर बाद में अपनी सेनाओं की तरफ थोड़ा सा इशारा करके बोलता है कि हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति सुरक्षित हैं। जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति सुरक्षित ना होकर भी सीमित है, क्योंकि उसे वो बोलता है कि दूसरी सेना में जो सेना नायक है वो भीम है और हमारी सेना के जो सेना नायक हैं वो भीष्म पितामह हैं। दुर्योधन सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेना नायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से सुरक्षित होने के कारण उनकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है, जबकि दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित हैं और क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम के द्वारा की जा रही है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी कभी मृत्यु हुई भी तो वह भीम के द्वारा होगी, किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति हैं। ये 10वां श्लोक था। 11वें श्लोक में आता है, अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी तरह से सहायता दें। ये दुर्योधन अपनी सेनाओं की तरफ बोल के, अपने मेन सेना नायकों की तरफ बोलता है कि आप, क्योंकि भीष्म पितामह वृद्ध हो चुके हैं, इसलिए आप उनको उनकी सहायता करें। एक तरफ से वो बोलता है कि भीष्म बहुत वो है, लेकिन साथ ही वो ये बोलता है कि भीष्म पितामह वृद्ध हो चुके हैं तो आप उनकी सहायता करें। ये 11 श्लोक थे जो हमने पिछली बार कवर किए थे। 12वें श्लोक में आता है, तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह सी गर्जना सी ध्वनि से करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। उसके बाद क्या करते हैं कि जब वो दुर्योधन और बातचीत हो रही होती है, उस समय भीष्म पितामह दुर्योधन की बातों की तरफ ज्यादा ध्यान ना देते हुए एकदम से अपना शंख, युद्ध के लिए शंखनाद शुरू कर देते हैं, जिससे कि ये होता है कि युद्ध का आरंभ के लिए सबसे पहले, क्योंकि सबसे सीनियर मोस्ट उस समय भीष्म पितामह ही होते हैं, तो वो शंख उसकी दुर्योधन की बातों की तरफ ध्यान ना देके वो डायरेक्ट शंख बजा के, तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह सी गर्जना सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। दुर्योधन को खुशी हुई कि ये देखो भीष्म पितामह ने युद्ध का ऐलान कर दिया, क्योंकि दुर्योधन युद्ध करना चाहता था, वो युद्ध करना चाहता था, तो उसे वो खुशी हुई। इसको इलेबोरेट थोड़ा सा करेंगे हम, तो इस श्लोक का थोड़ा सा क्या था। शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध के में विजय की आशा नहीं है। ये इसका थोड़ा सा अर्थ क्या होता है, एक होता है जब हम बड़ी खुशी से कई बार ढोल बजाते हैं, तो एक होता है बिल्कुल उत्साह के साथ ढोल बजाना। एक है कि ढोल तो जब आप पीटोगे ढोल को तो ढोल तो बजेगा, शंख को जब आप फूकोगे तो शंख तो नाद करेगा, लेकिन वो अपने हताश कुरुवंश के शंख के प्रतीकात्मक ढंग से, उन्होंने प्रतीकात्मक ढंग से मतलब सिंबॉलिक कुछ इस ढंग से उन्होंने शंख बजाया, जिससे कि उनको महसूस हो जाए, दुर्योधन को पता चल जाए कि ये विजय हमारी नहीं होगी। मतलब एक वो दिल से होता है कि दिल से वो शंख बजाया, वैसा शंख नहीं बजाया भीष्म पितामह। शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान कृष्ण है और विजय कहां होगी, जहां भगवान कृष्ण होंगे। धृतराष्ट्र को यह पता नहीं था, भीष्म पितामह को इस बात का पता था। दुर्योधन को इस बात का पता नहीं था, भीष्म पितामह को इस बात का पता था कि हमारे सामने साक्षात योगेश्वर कृष्ण है। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था। किनका कर्तव्य था? भीष्म पितामह का, क्योंकि उनका कर्तव्य था, इसलिए उन्होंने अपने कर्तव्य की पूर्ति करने के लिए भगवान के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। ऐलान जंग किया, शंखनाद करने से उन्होंने भगवान के खिलाफ ही ऐलान जंग कर दिया। क्यों? क्योंकि वो उनकी ड्यूटी थी, वो उनका कर्तव्य था। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इतनी शंख की ध्वनि से वो ये साबित करना चाहते थे। इस श्लोक में कोई बहुत ज्यादा समझने लायक है नहीं, फिर भी अगर कोई आपको किसी को कुछ समझना हो इसमें, तो मैं इसको और ज्यादा इलेबोरेट कर सकता हूं। कोई ठीक? इसके बाद 13वां श्लोक आता है, थर्ड। जैसे ही भीष्म पितामह शंख की ध्वनि से युद्ध की शुरुआत करते हैं, मतलब शंख की शुरुआत हो जाती है, तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। सबसे पहले किसी को युद्ध की शुरुआत करने के लिए शंख बजाया। जैसे भीष्म पितामह ने शंख बजाया, उसके बाद और कईयों ने शंख बजाना शुरू कर दिया।
सबसे पहले भीष्म पितामह ने शंख बजाया, उसके बाद कईयों ने शंख और उसके बाद नगाड़े तुरही वो तुरही, तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे, यानी कि आफ्टर दैट काउंट शेल ड्रम्स बिगुल्स ट्रम्पेट्स एंड हॉर्न्स वर ऑल सडनली साउंडेड एंड कंबाइंड साउंड वाज टिमल्टियस, मतलब वो इतनी कोलाहलपूर्ण हो गई साउंड की जिस मतलब पूरे युद्ध भूमि में लगातार शंखों की जो ध्वनि थी, एक तरफ से शंख एक तरफ से नगाड़े, वो बहुत ज्यादा कोलाहलपूर्ण हो गई। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। दूसरी ओर अब एक सीन को आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि दूसरी तरफ अब सीन, एक तरफ से तो ये है कि भीष्म पितामह ने जब शंख बजाया, उसके बाद बाकियों ने शंख बजाए, नगाड़े बजाए, ढोल नगाड़े बजाए, उसके बाद दूसरी तरफ को सीन दूसरी तरफ को ले जाया जा रहा है कि दूसरी तरफ में भगवान श्री कृष्ण द्वारा रथ चलाया जा रहा था और उस रथ पर आसीन अर्जुन भी था, उस रथ पर आसीन अर्जुन था। दूसरी तरफ भगवान कृष्ण के द्वारा खींचे जाने वाले रथ पर आसीन अर्जुन ने भी अपना शंख बजाया और साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने भी अपना शंख बजाया। आने वाले श्लोकों में हमें भगवान श्री कृष्ण ने जो शंख बजाया था उसका नाम हमें पता चलेगा, उसके बाद अर्जुन के द्वारा शंख जो बताया उनका नाम हमें पता चलेंगे। दूसरी ओर श्वेत घोड़ों द्वारा, उनके जो रथ में जो घोड़े थे वो व्हाइट कलर के थे, श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ, बहुत बड़ा रथ था जिसमें लगभग 5 या 7 घोड़े थे, जिनको खींचे जाने वाले रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। यहां तक के श्लोकों में आपने जो भगवत गीता के 14 श्लोक हमारे हुए, यहां तक आपको पता है, हमने रिवीजन भी कर बैठे हैं ये क्या हुआ। इसके बाद भीष्म देव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। क्यों दिव्य कहा गया है? भीष्म देव का शंख को दिव्य नहीं कहा गया। यहां पर श्लोक में एक दिव्य शब्द आता है, संस्कृत के श्लोक में एक दिव्य शब्द है कि भीष्म देव तथा द्रोण के शंखों को तो दिव्य नहीं कहा गया, लेकिन अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के शंखों को दिव्य कहा गया। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा ना थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। तो इससे ये कुछ ऐसा महसूस हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा नहीं है। 15 श्लोक में आता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपना पंचजन्य शंख बजाया। भगवान श्री कृष्ण ने अपना पंचजन्य शंख बजाया। जो आपका 15 श्लोक है उसमें भी पंचजन्य का शब्द आता है। भगवान श्री कृष्ण ने पंचजन्य शंख बजाया और अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया। शंखों के नाम होते हैं, भगवान श्री कृष्ण का जो शंख था उसका नाम पंचजन्य था और अर्जुन के पास जो शंख था उस शंख का नाम देवदत्त था। ये सब शब्द आपके संस्कृत के श्लोक में भी हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपना पंचजन्य शंख बजाया और अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भौजी एवं अति अमानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंडर नामक शंख बजाया। भीम के पास जो शंख था वो महादानव टाइप था, उसके पास वो शंख था, उस शंख का नाम था पौंडर। तो भगवान कृष्ण का जो शंख था उस शंख का नाम था पंचजन्य, अर्जुन के शंख का नाम था देवदत्त और भीम के शंख का नाम था पौंडर। तो यहां शंखों के नाम है भगवान, और ये शंख इनके पास कैसे आए ये विस्तृत चर्चा श्रीमद् भागवत में है, इसके बारे में हम डिटेल में नहीं अभी आने जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने अपना पंचजन्य शंख, अर्जुन ने देवदत्त शंख और अति भौजी एवं अति अमानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंडर नामक शंख बजाया। 16, 17 और 18 ये 3 श्लोक एक साथ इकट्ठे हैं, इनको हम एक साथ लेंगे। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने, अब युधिष्ठिर के शंख का नाम था अनंत विजय नामक शंख बजाया और नकुल और सहदेव के जो शंख थे उनका नाम मणिपुष्पक एवं सुघोष, मणिपुष्पक एवं सुघोष नामक शंख बजाए नकुल और सहदेव ने। तो यहां पर 5 पांडवों के शंखों का नाम दिया गया है और भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम दिया गया है पंचजन्य और अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त, पौंडर के शंख, भीम के शंख का नाम पौंडर। बहुत ज्यादा इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट, और ये सारे नाम आपको संस्कृत के श्लोक में है। इस संस्कृत के श्लोकों में पौंडर, मणिपुष्पक नामक महान धनुर्धर काशीराज
परम योद्धा शिखंडी, दृष्टद्युम्न, विराट, अजय सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। इतनी डिटेल में शंखों के नाम इसमें नहीं दिए गए हैं। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पुत्रों तक विश्व के अनेक राजाओं समेत सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। ये इसकी जब एक्सप्लेनेशन में हम जाते हैं तो उसमें आता है कि भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पुत्रों तक विश्व के अनेक राजाओं समेत सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। ये सारी दुर्घटना क्यों हुई थी? कोई बता सकता है कि महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था? अन्याय के खिलाफ। ये सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी। यदि वो चाहता था वो इस युद्ध को टाल सकता था, लेकिन वो पुत्र मोह में इतना बुरी तरह से ग्रसित था कि वो नहीं कर पाया, ये डिसीजन नहीं ले पाया कि मुझे युद्ध नहीं करवाना है। राजा था, अगर वो चाहता तो संभाल सकता था। तो ये सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कुनीति का प्रोत्साहन दिया था। युद्ध आप रोक सकते हैं, इसका आपके पास निवारण भी होगा, हो सकती है। हाँ, हाँ। भगवान ने कहा कि हम इस युद्ध को नहीं रोक सकते क्योंकि अधर्म के खिलाफ है। तो अधर्म क्यों हुआ? क्योंकि अधर्म को प्रोत्साहन दिया धृतराष्ट्र ने, और धर्म होता रहा और वो प्रोत्साहन देते रहे। तो ये सारा कैटास्फियर जो था वो इसकी वजह से हुआ था। 20वें श्लोक में आता है, उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उगत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यू में देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। क्या वचन कहे वो आगे आएंगे, पहले हम इसमें संस्कृत के श्लोकों को पढ़ेंगे, लेकिन इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन में हल्की सी मैं देना चाहूंगा। जो हमारे 20वां श्लोक है, ये जो 20वां श्लोक है, इसमें यह है कि उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा, हनुमान से अंकित ध्वजा का क्या मतलब है? अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह, इसका क्या अर्थ है? हनुमान से अंकित ध्वजा, उस समय श्लोक में क्या है? उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन, रथ पर विराजमान पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उगत हुआ। कैसे होता है कि बस वे धनुष उतारा और कमान से तीर निकाल के बिल्कुल तैयारी पर था। और यहां पर श्लोक में आया है कि हनुमान से अंकित ध्वजा। श्लोक में जो एक शब्द आता है जिसमें यह मतलब होता है कि हनुमान से अंकित ध्वजा, हनुमान के कपिध्वज, संस्कृत के श्लोक में एक शब्द है कपिध्वजा। कपिध्वजा का मतलब होता है जिसकी पताका पर हनुमान अंकित है, जिसकी पताका पर हनुमान अंकित है। युद्ध प्रारंभ ही होने ही वाला था। इसकी एक्सप्लेनेशन में हम थोड़ा सा जाएंगे। युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। उपयुक्त कथन से यह ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की को अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि उसने पांडवों की सेना की भी रचना की, बड़ी एक्सप्लेनेशन, अच्छी डिटेल एक्सप्लेनेशन दी। क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेशानुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह वीर विजय का सूचक है। जो रथ था उस रथ पर हनुमान की अंकित ध्वजा का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजय हुए थे। राम तथा रावण के युद्ध में भी हनुमान ने राम की सहायता की थी। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे। राम कैसे उपस्थित थे? भगवान कृष्ण के रूप में। और हनुमान कैसे उपस्थित थे? ध्वजा के रूप में। भगवान कृष्ण साक्षात राम है, और जहां भी राम रहते हैं वहां उनका नित्य सेवक हनुमान होता है, तथा उनकी नित्य संगनी वैभव की देवी सीता भी उपस्थित रहती है। वैभव की देवी यानी कि गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून, श्री जिसे लक्ष्मी कहते हैं, तो वैभव की देवी सीता भी उपस्थित रहती है। तो इसके बाद अर्जुन बाण चलाने के लिए उगत हुआ, और जब वो एक बार प्रिपेयर हो गया, उसके बाद अर्जुन ने क्या शब्द कहे वो एक बार हम संस्कृत में 5-6 श्लोकों को, यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई ऐसी कोई समझने वाली कोई ऐसी कोई ऐसा कुछ क्लियर?
हाँ, जो तो अपने भाई, और वो तो धृतराष्ट्र की मनस्थिति सबसे पहली वही है कि धृतराष्ट्र, हाँ, ये कि धृतराष्ट्र ने वो तो सबसे पहले ही कह दिया था कि किम कुर्वत संजया, कि युद्ध भूमि धर्म कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। वहां उन्होंने मेरे पुत्रों कहा और कौरवों के पुत्रों को अपना पुत्र कहा और पांडवों के पुत्रों को पांडु के पुत्र कहा। तो यहां ये इसकी मनस्थिति साबित होती है, जो कि भगवत गीता के पहले श्लोक से ही साबित हो जाती है। ये मेन यहीं से शुरुआत, भगवत गीता की शुरुआत ही यहीं से हुई कि जहां और हमने मैं और मेरा करना शुरू कर दिया, मेरा और तेरा करना शुरू कर दिया, शुरुआत ही भगवत गीता की वहीं से शुरू हुई। तो हमने अपने अंदर से धृतराष्ट्र को भी निकालना है, दुर्योधन को भी निकालना है, और ग्रहण किसको करना है? अर्जुन के आचरण को ग्रहण करना है। तब जाके हम कहीं बैकुंठ धाम की तरफ की अपनी यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं, तब जाके हम कहीं ध्यान तक पहुंच सकते हैं। तो ध्यान के लिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, तब हम समाधि तक पहुंच पाएंगे। जी आगे। ऋषिकेशं तदा वाक्य पते अर्जुन उवाच सैन्योभयोर्मयो मध्ये रथं स्थापयेच्युत यावते एतान् निरीक्षेऽहं युद्धकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्या अस्मिन् रणं समर्पते योत्स्यमानाम्येक्षेऽहम् नयेतेति अतिमागतः धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युधा प्रियैष्यकवा। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो शेन भारत सेनयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथ उत्तमा भीष्मद्रोण प्रकुयता सर्वेषां महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यताम् समावेतां कुरुनिति तत्रावश्यासि पार्थ पितॄन् अथ पितामहान् आचार्याणां मालुतान् पुत्रान् पात्रान् सखी तथा शश्रुवान् एवं सयोभ्योऽपि तान् समीक्ष्य च कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान्। तो यहाँ पर उस समय हनुमान के अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उभट हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह रचना में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। क्या वचन कहे? अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपया करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलें, जिससे मैं यहां उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शास्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। क्या शब्द कहे अर्जुन ने कि हे कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलें, जिससे कि यहां पर उपस्थित युद्ध करने, जो मेरे खिलाफ मुझसे युद्ध करने आए हैं, मैं उन्हें ध्यान से देख सकूं। यद्यपि
एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा अगर हम इसको डिटेल, यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयास का कोई प्रश्न नहीं उठता था, क्योंकि अब तो ऐलान जंग हो चुका था, शंख बज गए, सब कुछ हो गया, तो अब तो कॉम्प्रोमाइज की स्टेज खत्म हो चुकी थी। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयास का कोई प्रश्न नहीं उठता था, तो भी उस समय तो भी वह उन्हें फिर से देखना चाह रहा था। कौन वह? अर्जुन उन्हें फिर से देखना चाह रहा था, और यह देखना चाह रहा था, क्या देखना चाह रहा था और क्यों देखना चाह रहा था और क्या देखना चाह रहा था? वो ये देखना चाह रहा था कि वे इस अवांछित युद्ध के पर किस हद तक तुले हुए हैं। अवांछित युद्ध बोला गया है जो कि जिसकी जरूरत नहीं थी, जिस युद्ध की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उन्होंने तो 5 गांव ही मांगे थे, 5 गांव दे देते तो युद्ध टल जाता। तो इस अवांछित युद्ध के लिए कौन लोग हैं जो हमारे खिलाफ लड़ने के लिए आए हैं, वो अर्जुन उन लोगों को देखना चाह रहा था। इसलिए वो अपने बोलता है श्री कृष्ण को कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले चलें। यहां पर भगवान श्री कृष्ण ने थोड़ी सी चालाकी चली। वो पिछली बार दीदी जी ने बताया था कि क्या चालाकी चली। वो ये चालाकी चली कि भगवान श्री कृष्ण चाहते तो रथ को ऐसी जगह पर ले जा सकते थे जो उसकी सेना का मध्य हो, अपनी सेनाओं के बीच में ले जा सकते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया कि रथ को ले जाके और आगे, इस तरफ कौरवों की सेना, इस तरफ पांडवों की सेना, उन दोनों के बीच में ले जाके रथ को खड़ा कर दिया, जिससे वो अपनी सेना को नहीं देख सका। अर्जुन उस समय अपनी सेना को नहीं देख सका, वो सिर्फ कौरवों की सेना को देख सका। और एक और चालाकी भगवान ने की, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को गीता देनी थी, उन्होंने ऐसा एटमॉस्फेयर बनाना था। यदि वो रथ को ले जाके दुर्योधन के सामने खड़ा कर देते, शकुनी के सामने खड़ा कर देते, तो अर्जुन के मन में तो बहुत गुस्सा था। तो भगवान श्री कृष्ण ने वो रथ ले जाके कहां खड़ा किया? भीष्म पितामह के सामने, द्रोणाचार्य के सामने, कृपाचार्य के सामने, इन तीनों के सामने ले जाके भगवान श्री कृष्ण ने वो रथ ले जाके खड़ा कर दिया। क्यों? जिससे कि अर्जुन के मन में करुणा जागे, और जब वो करुणा जागेगी उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उसे गीता देनी थी, क्योंकि अर्जुन को तो नियमित बनाया गया था। तो वो एक एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट किया जा रहा था जिससे कि वो गीता उस समय वहां तक डिलीवर की जाए। ऐसा भी तो हो सकता था कि रुक अर्जुन, तो युद्ध बाद में लड़ी, मैंने तुझे गीता सुनानी है पहले। तो कौन सुनता? बोलते भगवान मेरे को, श्री कृष्ण मेरे को युद्ध लड़ने दो, अभी सुन लेंगे गीता, शाम को सुन लेंगे। बोला नहीं। तो उन्होंने वो ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया। ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए वो रथ को ऐसी जगह पर ले गए जहां से वो युद्ध को उनको देख सका। अर्जुन ने कहा कि मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहां पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से आए हुए हैं। कि मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहां पर धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को खुश करने की इच्छा से आए हुए हैं। संजय ने कहा। इसके बाद फिर सीन चेंज हो गया। संजय और धृतराष्ट्र के बीच के संवाद के बीच में फिर संजय कहने लगा, अर्जुन ने यह कह दिया कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाओ। क्यों ले जाओ उसका रीजन भी दे दिया कि इसलिए ले जाओ। ऐसा नहीं कि मुझे एकदम तीर चलाने उनके ऊपर, इसलिए ले जाओ, वो रीजन भी दे दिया। इसके बाद क्या होता है कि सीन फिर चेंज हो गया कि संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। दोनों दलों के बीच, ऐसा नहीं कि अपने दल के बीचों बीच रखा कि देख तुझे सारी सेना नजर आ रही है, ऐसा नहीं। दोनों दलों के बीच ले जाकर उत्तम रथ को खड़ा कर दिया। ये हमारा 24वां श्लोक है, जिसमें कि दोनों दलों के बीच उत्तम रथ को ले जाकर खड़ा कर दिया। इस श्लोक में एक शब्द आता है गुड़ाकेश। गुड़ाकेश एक शब्द है। संजय उवाचा एवं उक्त हृषिकेश गुड़ाकेशन। गुड़ाकेशन, गुड़ाकेश का मतलब क्या होता है संस्कृत में? गुड़ाकेश, वेरी गुड, जिसने अपनी नींद पर विजय पाई हो उसे गुड़ाकेश कहते हैं। यहां पर अर्जुन को गुड़ाकेश शब्द से संबोधित किया गया है। हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच उस उत्तम रथ को ले जाकर खड़ा कर दिया। तो गुड़ाकेश का अर्थ होता है कि गुड़ाकेश का अर्थ है नींद, और जिसने नींद को जीत लिया है वो उसे गुड़ाकेश कहा जाता है। नींद और अज्ञान, नींद का अर्थ अज्ञान भी है, ऐसा नहीं है कि नींद का अर्थ सिर्फ सोना है। जिसने अज्ञानता पर भी विजय पा ली है उसे भी गुड़ाकेशी कहा जाता है। यानी कि जिसने नींद और अज्ञानता दोनों चीजों को जीत रखा है, जिसने दोनों चीजों पर विजय पा रखी है, उसे गुड़ाकेश कहा जाता है। तो अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण का मित्र था।
मित्रता होने के कारण उसने नींद पे तो विजय पाई हुई थी, लेकिन साथ ही साथ उसने अज्ञानता पर भी विजय पाई हुई थी। अतः कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा ज्ञान दोनों को जीत सकता है। इसी को कृष्ण भावनामृत या समाधि कहते हैं। इसी को कृष्ण भावनामृत या समाधि कहा जाता है। इसके बाद अगला श्लोक आता है, भीम तथा द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहां पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। जब रथ को ले जाया गया, बीच में थोड़ा सा सीन को हम रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अर्जुन ने कहा कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले चलो। भगवान श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के मध्य ले गए और वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य ले जाने के बाद हंसते हुए हल्का सा हंसते हुए कहा, भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहां पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। किसके सामने? यहां यह बात क्लियर होती है कि रथ किसके सामने खड़ा हुआ था? भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अनेक समस्त राजाओं के सामने। उन समस्त राजाओं के सामने उस रथ को ले जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, हे पार्थ, यहां पर एकत्रित सारे कुरुओं को देखो। इस प्रसंग में एक शब्द आता है हृषिकेश। हृषिकेश शब्द का प्रयोग सूचित करता है कि वे सब कुछ जानते थे। हृषिकेश शब्द का मतलब होता है, आगे के श्लोकों में आएगा, जिसने अपने इंद्रियों पे विजय पाई हो, उसे हृषिकेश कहा जाता है। गुणाकेश किसे कहा जाता है? जिसने अपनी नींद और अज्ञानता पे विजय पाई हो, उसे गुणाकेश कहा जाता है। हृषिकेश भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है। ये इसका मतलब होता है कि जिसने अपनी इंद्रियों पे विजय पाई हो, पांचों इंद्रियों पे जिसने अपना संयम बनाया हो, उसे ऋषिकेश कहा जाता है। और पार्थ शब्द, अर्थात पार्थ का मतलब है पृथा, यानी कि कुंती का पुत्र, पृथा पुत्र शब्द ये श्लोकों में आते हैं ये शब्द। तो वो कहा कि ये इन कुरुओं को देखो। कहा तो इससे उनका क्या अभिप्राय था? जब उन्होंने अर्जुन को कहा कि इन कुरुओं को देखो, तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण का क्या अभिप्राय था? जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इन कुरुओं को देखो, तो कहा तो इसका क्या अभिप्राय था? क्या अर्जुन वहीं पर रुककर युद्ध करना नहीं चाहता था? कृष्ण को अपनी बुआ पृथा के पुत्र से कभी भी ऐसी आशा ना थी। इस प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्र की मनस्थिति की पूर्व सूचना परिहासवश दी है। परिहासवश यानी कि थोड़े से हंसते हुए। द माइंड ऑफ अर्जुना वॉज दस प्रिडिक्टेड बाय द लॉर्ड इन फ्रेंडली जोकिंग मैनर। हल्का सा कि ये देखो, इन कुरुओं को देखो जिनके पीछे तुम परेशान हो रहे थे देखो, इन कुरुओं को देखो। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य, अब वो दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य अर्जुन क्या देखता है? अर्जुन के सामने बैठे हुए क्या देखता है? वो युद्ध भूमि पर रथों पर बैठे हुए किनको देखता है? वो अर्जुन ने अपने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊओं, पितामहों, कुछ उसने अपने चाचा देखे, कुछ उसने अपने ताऊ देखे, कुछ उसने पितामहों को देखा, गुरुओं को भी देखा, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे गुरुओं को भी देखा, मामाओं को देखा, अपने भाइयों को देखा, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों तथा शुभ चिंतकों को भी देखा। वो उन सबको देख सका, उन सबको देख सका अर्जुन जिस समय युद्ध भूमि में रथ पर, जहां पर भगवान श्री कृष्ण उसके रथ को ले गए थे, वहां पर अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य अपने चाचाओं, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामों, चाचों, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों तथा शुभ चिंतकों को भी देखा। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों को की विभिन्न श्रेणियों को देखा, तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। अब यहां पर अर्जुन का विषाद योग शुरू होता है, जिसे अर्जुन विषाद योग के नाम से कहा जाता है कि जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा, तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। और क्या बोला वो अभी एक श्लोक में आएगा। When the sons of Kunti Arjuna saw all these different grades of friends and relatives, he became overwhelmed with compassion, करुणा से अभिभूत, overwhelmed with compassion and spoke thus। और उसके बाद अर्जुन ने ये शब्द कहे। क्या शब्द कहे वो हम संस्कृत में कुछ श्लोकों को पढ़ेंगे। ये है 28। 30 तक करें हम? हाँ 30 तक कर, 30 कर दो। 30, हाँ टाइम भी कम है, 30 तक कर दो।
इष्ट अर्जुन उवाच विश्वे इमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सां समुपस्थिताम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति बेपचुष शरीरे मे रोमहर्षस्य जायते गांडीव संसंस्त्रे हस्ता तच्च च परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। कर दो निमित्तानि च पश्यामि विपत्तिरानि केशव न च श्रेयो पश्यामि हत्वा स्वजनं आहवे। जय। यहाँ पर अर्जुन उवाच, ऐसा अब तक का सीन सबको पता है कि क्या हुआ। दोनों सेनाओं के मध्य में उसने वो सब जब अपने रिश्तेदारों को देखा तो अर्जुन को डिप्रेशन आना शुरू हो गया। अर्जुन को डिप्रेशन आना शुरू हो गया और अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। अर्जुन करुणा से अभिभूत हो गया, जैसा कि पिछले श्लोक में बताया गया है कि करुणा से अभिभूत हो गया। अर्जुन ने कहा कि इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। गात्राणी, गात्राणी का मतलब होता है शरीर के अंग। संस्कृत के श्लोक में गात्राणी। मुखम, मुखम का मतलब मुंह, और परिशुष्यति, परिशुष्यति का मतलब होता है सूख रहा है। कि हे अर्जुन, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों और संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और सीदंती, सीदंती, सीदंती मम गात्राणी, इस संस्कृत के श्लोक में सीदंती का मतलब होता है कांप रहे हैं, मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुखम, मुखम च शुष्यति, परिशुष्यति का मतलब होता है कि मेरा मुंह सूखा जा रहा है। अंग कांप रहे हैं और मुंह सूखा जा रहा है, किंतु वे इतना दयावान रुद्र अर्जुन के ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं अपितु उसकी हृदय की कोमलता के कारण थे। अर्जुन कोई कमजोर नहीं था, उसके मुंह सूखा जा रहा था, उसको उसके रोंगटे आगे उसके रोंगटे खड़े होंगे, कुछ होगा बड़ी उसको, तो वो ऐसा नहीं था कि वो युद्ध भूमि में लड़ने से कोई कमजोर था, लेकिन वो एक सॉफ्ट हार्टेड, क्राइंग आउट ऑफ कंपैशन, वो सॉफ्ट हार्टेड होने के, ये जो भगवान के शुद्ध भक्त होने के लक्षण है, वो भक्त के लक्षण अर्जुन में उपस्थित थे, जिस वजह से उसका मुंह सूखना शुरू हो गया था अपने रिश्तेदारों और सगे संबंधियों को, अपने भाइयों को सामने देख के। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं और मेरा गांडीव और धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। ऐसा अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के से कहा। गांडीवम, गांडीवम एक शब्द संस्कृत में श्लोक में शब्द है गांडीवम। गांडीवम का मतलब है अर्जुन का जो धनुष था उसे वो गांडीव कहा जाता है, तो अर्जुन के धनुष को गांडीव। परिदह्यते, परिदह्यता का मतलब होता है जल रही है, मेरी त्वचा जल रही है, मेरी त्वचा जल रही है। त्वक, त्वक का मतलब होता है त्वचा, ये सब संस्कृत के श्लोक में है। त्वक, त्वचा। परिदह्यते, मेरा सारा शरीर कांप रहा है। बेपथु, शरीर में कंपन, बेपथु का मतलब होता है, बेपथु का मतलब होता है शरीर में कंपन। शरीर है रोमहर्षश, रोमहर्षश, मेरे मन शरीर में रोमांच हो रहा है, जिसकी वजह से मेरा शरीर, मेरा गांडीव मेरे हाथ से सरक रहा है। और संतस्यते का मतलब होता है छूट रहा है, यानी कि सरक रहा है। और मेरी त्वचा जल रही है, मेरा सारा शरीर कांप रहा है और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं और मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। यहां अर्जुन
धीरे धीरे डिप्रेशन की स्टेज में जाना शुरू हो गया। जब उसने अपने रिश्तेदारों सगे संबंधियों को अपने सामने देखा तो वो इतना करुणा से अभिभूत हो गया कि उसके शरीर में जलन उत्पन्न होगी। जैसे हमें ज्वर आता है, बुखार आता है, हमारे शरीर की त्वचा जलने लग जाती है, तो हमारे शरीर, वैसे अर्जुन के साथ हो रहा था। शरीर में जो रोंगटे खड़े होते हैं वो दो प्रकार के रोंगटे खड़े होते हैं। थोड़ा सा हम इस श्लोक को एलॉबरेट करेंगे। कभी भी हमारे शरीर में रोंगटे खड़े होते हैं, कई बार बोलते हैं हमारे रोंगटे खड़े हो गए, रोम रोम में रोंगटे खड़े हो गए। कब होते हैं हमारे शरीर में रोंगटे? दो स्टेजेस होती हैं जब हमारे शरीर में रोंगटे खड़े होते हैं। तो दो स्टेजेस होती हैं जब हमारे शरीर में रोंगटे खड़े होते हैं। एक तो या तो अत्यधिक परमानंद के समय हमें बहुत खुशी कभी मिलती है, बोलते हैं कि मजा आ गया, भाई रोंगटे खड़े हो गए शरीर के रोंगटे। या तो अत्यधिक परमानंद के समय या भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न जब होता है तब हमारे शरीर में रोंगटे खड़े होते हैं। दो कारण है जब हमारे शरीर में रोंगटे खड़े होते हैं। एक तो हमें कभी बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी की कोई खबर मिले तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, या कभी डर, अचानक कोई बहुत भयानक डर लगे उस समय भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अन्य लक्षणों से यह स्पष्ट था कि वह इतना अधीर हो गया कि उसका विख्यात धनुष गांडीव उसके हाथों से सरक रहा था और उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी। उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी। ये सब लक्षण देह आत्म बुद्धि से जन्य है। अगला श्लोक जो 30वां श्लोक है, 30वां श्लोक, इसमें एक शब्द आता है नीतिमणि। नीतिमणि विपरीतानि, नीतिमनतानि द्विपत्तिरानि। अब मैं यहां अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूं। कौन कह रहा है ऐसा? कौन कह रहा है? दुर्योधन, अर्जुन। अर्जुन कह रहा है कि मैं यहां पर अब और खड़ा रहने में असमर्थ हूं, मुझसे अब यहां नहीं खड़ा जा रहा। कहां पर? युद्ध भूमि में। अर्जुन अपने रथ पर खड़ा होके, जिस समय दोनों सेनाओं के मध्य उस रथ को ले जाया गया, उसने अपने रिश्तेदारों को देखा और रिश्तेदारों को देखने के बाद वो बोल रहा है कि मेरे शरीर में रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा धनुष, मेरे गांडीव सरक रहा है, मेरी त्वचा जल रही है, मेरे शरीर में रोंगटे खड़े हो रहे हैं और मैं करुणा से अभिभूत हो गया हूं, मुझसे ये सब नहीं देखा जा रहा और अब मैं यहां पर और खड़ा रहने में असमर्थ हूं। मैं अपने को भूल रहा हूं और मेरा सिर चकरा रहा है। बुखार आ गया, उसके बाद उसके सिर में भी दर्द हो गया शुरू कि मेरा सिर चकरा रहा है, चक्कर भी आ गया, बुखार भी आ गया, उसको चक्कर भी आ गया कि मेरा सिर चकरा रहा है और मैं युद्ध भूमि में, वो कहले बिल्कुल तीर तान के बिल्कुल तैयार हो गया था युद्ध करने के लिए। लेकिन अगले ही स्टेज में जैसे उसने अपने सगे संबंधियों को देखा तो उसने देखा कि और उसने वो वहां पर सरेंडर करना समझदारी की। इसके बाद आने वाले जो श्लोक है, मैं यहां पर अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूं और मैं अपने को भूल रहा हूं, मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिखाई दे रहे हैं। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के ही कारण दिखाई दे रहे हैं। मैं युद्ध क्यों कर रहा हूं? यहां के आने वाले जो श्लोक है, 30वां श्लोक है, इस 31वां श्लोक को भी अभी हम ले लिया है दीदी जी ने, तो हम इसको भी ले लेते हैं। इस श्लोक में एक शब्द आता है 30वें श्लोक में, निमितानि विपरीतान। शब्द महत्वपूर्ण है, इस श्लोक में यह शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो वह सोचता है कि मैं यहां क्यों हूं। जब उसे अपनी आशाओं में निराशा दिखती है तो उस समय वो सोचता है कि ये मैं यहां क्यों हूं। जिस शब्द को श्लोक में डाला गया है निमितानि विपरीतानि, इस शब्द का मतलब ये होता है। तो इसके बाद ये 31वां श्लोक था, इसमें अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और मैं उसमें किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूं। ना तो मुझे इसमें किसी प्रकार की कोई अच्छाई दिखती है, ना ही मैं इसमें किसी प्रकार के युद्ध की इच्छा करने से जो मुझे मिलेगा। मैं यहां पर हम 31 श्लोक लेंगे, यहीं पर वक्त पूरा हो गया, लेकिन 2 मिनट में आपके और लेके आने वाले श्लोकों में क्या आने वाला है वो थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद अर्जुन तरह तरह के तर्क देना शुरू करेगा। वो किसी भी तरह से ये चाह रहा था कि ये युद्ध से मैं टल जाऊं और भगवान कृष्ण ही मार दे जिसको मारना हो, मैं ना लड़ूं। वो हर तरह के तर्क देगा आगे। कैसे कैसे तर्क देगा? पिछले श्लोक में उसने एक तर्क दे दिया। कौन सा तर्क दिया उसने? उसने कहा कि मुझे तो केवल अमंगल के ही कारण दिखाई दे रहे हैं। 30वें श्लोक में कहा कि हे भगवान, मुझे तो मेरा सिर चकरा रहा है, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। ये वो एक तर्क देता है। दूसरा तर्क जो अगले श्लोक में 31वें श्लोक में, कि मुझे तो इसमें कोई अच्छाई नहीं दिखती, ये उसने दूसरा तर्क दे दिया। 32वें श्लोक में वो क्या तर्क देगा कि हे भगवान, ऐसे जीवन का क्या लाभ? अभी वो 32वें श्लोक में वो तर्क देगा। 33वें श्लोक में, 34वें श्लोक में, 35वें श्लोक में वो और तरह तरह के तर्क देगा कि ऐसे आतताइयों को अगर हम बंद करते हैं तो हमें पाप चढ़ेगा। बोलता भी है कि आतताई, संस्कृत में एक शब्द आएगा आतताई आना।
आतताइयों का मतलब होता है 6 प्रकार के आतताई हैं हमारे धरती लोक पर। उन बोलता है उनको आतताई, लेकिन बोलता है कि अगर मैं इनका वध करूंगा तो मुझे पाप चढ़ेगा। एक तर्क वो और दे देता है कि मुझे पाप चढ़ेगा। इससे आगे वो और तर्क देता है कि यद्यपि लोग से अभिभूत चित्त वाले ये लोग तो समझ नहीं रहे हैं, लेकिन हमें तो अकल है। एक तर्क वो और दे देता है। इसके बाद वो एक और तर्क देता है कि कुल का नाश हो जाएगा, हमारे पूरे कुल का नाश हो जाएगा, बहुत लोग मारे जाएंगे। और तर्क देता है कि जब कुल का नाश हो जाता है तो यहाँ की कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। एक और तर्क देता है। इसके बाद एक और तर्क देता है कि परंपरा की विनष्ट होने से नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। कई तरह के तर्क देता है। इसके बाद एक और तर्क देता है कि जो लोग कुल परंपरा का विनष्ट करते हैं उनको नरक मिलता है, कि मैं अगर इनका कारण बनूंगा तो मुझे नरक मिलेगा। एक और तर्क देता है, और इन तर्कों को देने के बाद उसके ऊपर स्टैंप लगाता है। क्या स्टैंप लगाता है? कि मैंने ऐसा गुरु परंपरा से सीखा है। अब तक जो मेरे गुरुओं ने यही सिखाया है कि अपने बड़े बुजुर्गों का आदर करो, इनको मत मारो, इनके ऊपर हाथ, मैंने आज तक इनसे वाक युद्ध नहीं किया तो मैं शस्त्र युद्ध कैसे करूं? अर्जुन तर्क देता है और बोलता है कि मैंने ऐसा गुरु परंपरा से सुन रखा है, और ऐसे जघन्य पाप करने जा रहे हैं हम। क्यों? क्योंकि हमारे को स्वर्ग के राज्य सुख भोगने की इच्छा है। ऐसे ऐसे तर्क देने के बाद शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र यदि हमारे को वैसे ही मार दें तो मेरे लिए वो ज्यादा श्रेयस्कर है। ये करने के बाद वो दोबारा से युद्ध भूमि में अपने शस्त्र रख देता है और बोलता है कि अब मैं युद्ध लड़ूंगा ही नहीं। अपने तर्क देता है। तो ऐसे ऐसे तर्क अभी आने वाले श्लोकों में आएंगे, जहां पर ये सारे तर्कों के बाद भगवान कृष्ण माइक अपने हाथ में लेते हैं और फिर उसके बाद गीता शुरू करते हैं। ये हम आने वाले श्लोकों में करेंगे। ठीक है, तो अगर आप कोई जानना चाहते हो इसके विषय में, कोई डिटेल, कोई और जानकारी लेना चाहते हो, तो जितना अगर मुझे पता होगा मैं बताने की कोशिश